कौन है वो इंसान? एक्सीडेंट होने की वजह से जो शॉक लगा था उसकी वजह से उसका चेहरा याद नहीं मुझे, लेकिन जब मैं ठीक होने लगी तो धीरे धीरे मुझे उसका चेहरा एकदम क्लियर होने लगा। ऑफिस में अपने एक कॉलीग के साथ मैंने पिछले कुछ दिनों में उस व्यक्ति का एक स्केच तैयार किया है, और जैसे ही वो स्केच पूरा हुआ इसलिए मैं आपसे मिलने आ गई। किया है ये सब कुछ? हाँ, यही है वो। तुम्हें ठीक से याद तो है ना? मेरी जान लेने की कोशिश की है इस इंसान ने। उसका चेहरा कैसे भूल सकती हूँ मैं? एक्सीडेंट होने के बाद मैं खून से लथपथ रास्ते पर पड़ी हुई थी। तब यही इंसान मेरे सामने आया था। मैंने कहा था ना, ये सब रोक दो, जान से चली जाओगी, बोला था ना मैंने। चली गई ना जान, मारो आप। में ऐसा कुछ करेगा पता नहीं था। यहाँ पर तो कुछ अलग ही हो रहा है। अब मुझे याद आ रहा है, न्यूज़पेपर में न्यूज़ आने के बाद हनम्या मेरे पास आकर रोज तुम्हारे बारे में पूछता था। आपको कभी डाउट नहीं हुआ? नहीं ना, वो न्यूज़पेपर का नाम पूछ रहा था। मैडम, अरे पेपर में नाम छपा होगा ना उसका, वो खबर देने वाले का नाम भी छापते हैं पेपर में। पता है मुझे, मैं पढ़ता हूँ पेपर। बताया ना, मुझे भी उसका नाम याद नहीं आ रहा है। अरे ऐसे क्यों बोल रही हैं? अरे मिली है ना वो आपको। फिर ठीक है, वो जाने दीजिए, पर मुझे पेपर तो दीजिए। देखो साहब, मुझसे पहले ही बहुत गुस्से में हैं। तुम मुझसे ऐसा कोई भी सवाल मत पूछो, मैं अब किसी को कुछ भी बताने वाली नहीं हूँ। छोड़िए मैडम, आप कुछ भी मत बोलिए, पर मुझे समाचार पढ़ना है। तुम बार बार क्यों पूछ रहे हो उसका नाम? अरे नहीं, वो हमारे हॉस्टल के बारे में उल्टा सीधा लिखी थी ना, इसीलिए पूछा मैंने। वहाँ पेपर्स पड़े हैं, जाओ ढूंढो और ले लो।
अब मुझे समझ में आ रहा है तुम्हारा नाम, तुम किस न्यूज़पेपर के लिए काम करती हो, इतने सारे सवाल वो क्यों कर रहा था। लेकिन वो इतना नीचे गिर सकता है ये मैंने नहीं सोचा था। मैडम, मैडम पेपर पर ये कैसे हुआ? ये क्या हो रहा है? तुम जिस चीज को ढूंढने के लिए हॉस्टल में आई थी वो चीज अभी भी यहाँ हो रही है। लेकिन ये सब हन्या कर रहा होगा, ऐसा मुझे नहीं लगता। और ये हन्या क्यों नहीं कर सकता? हो सकता है उस तांत्रिक को वही लेकर आया था, उसी ने प्रियंका पर आरोप लगाए हैं। उसी की वजह से प्रियंका की ये हालत हुई है। वो है कहाँ? पता नहीं, बहुत टाइम से दिखा नहीं। कहाँ गया क्या पता। उसके रूम में जाकर ढूंढते हैं, कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। उसके खिलाफ अगर एक भी सबूत मिला ना तो मैं छोड़ूंगी नहीं उसे। प्रियंका को उसकी वजह से बहुत कुछ सहना पड़ा है। चलो। वो वहाँ प्रियंका क्या बोल रही है ये? वो तो वहाँ तो
आलादा मारा। आलादा। सुकु मौसी, ये क्या बोल रही है, आपको समझ में आ रहा है क्या? नहीं बेटी, अब मेरी उम्र हो गई है ना, तो कानों से कम सुनाई देता है, लेकिन ये कुछ तो बड़बड़ कर रही है। आलादा मारा। आलादा। आलादा मारा। अलादा मारा? ये क्या बोल रही है ये? मुझे भी नहीं पता। आलादा। तन्वी, हम लोग जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं ना? वो हम लोगों को कुछ करेगा तो नहीं ना? अभी भी खुद के ही बारे में सोचो। यहाँ जो हो रहा है वो ढूंढने के लिए प्रियंका ने खुद की जान दांव पे लगाई। ये रत्ना, देखो इसकी तरफ। हन्या ने इसे जान से मारने की कोशिश की। हन्या यही रहता है ये पता होकर भी बिना डरे वो सच बताने यहाँ चली आई। क्यों? क्योंकि यहाँ रहने वालों की जान बचे इसलिए। तन्वी, तुम शांत हो जाओ। सारी लड़कियां तुम्हारे और प्रियंका के जैसी साहसी नहीं है। उसे अभी अभी ये बात पता चली है, उसे संभलने के लिए जरा टाइम तो दो। और तुम्हारे गुस्से से उसका डर कम हो जाएगा क्या? सॉरी, मुझे तुम पर गुस्सा नहीं करना था। मुझे सिर्फ यही कहना है कि अगर हन्या यहाँ आए तो तुम अकेली नहीं हो। हम सब हैं तुम्हारे साथ। प्रियंका, मौसी, अरे देखिए ना, इसका शरीर ठंडा पड़ गया है। प्रियंका, देखो बेटी, तुम ना इसके हाथों को रगड़ो। हाँ हाँ, सब लोग कहाँ चले गए पता नहीं। अंकल भी नहीं हैं। अरे चिंता मत करो, भगवान पे विश्वास रखो, वो किसी के साथ अन्याय नहीं होने देते। बस तुम कोशिश करती रहो। प्रियंका, 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 प्रियंका,
गुनहगार हमारे सामने था लेकिन हम उसे पहचान नहीं पाए। ये आदमी इस हद तक नीचे गिर जाएगा हमें तो पता भी नहीं था। और तुम लड़कियां बस एक दूसरे पे गुस्सा ही करती रही। हन्या ने हम सब में झगड़ा करा दिया। उसने हर एक बार हमारी दिशा भटकाई। रत्ना, मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं? ये सब कुछ कौन कर रहा है ये तुम्हारी वजह से पता चला हमें। मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई है मैम। हन्या को बिना बताए उसे पकड़ना होगा। गुप्त धन तो नहीं होगा ना? शायद वो भूतनी गुप्त धन के लिए सबको तकलीफ दे रही होगी। राम। बिना दई, मुझे इसमें कुछ भी पता नहीं है। मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया है। मैंने सच में कुछ नहीं किया है। भगत बाबा उन्होंने मुझे कहा यहाँ आकर पूजा करने के लिए। वही करने के लिए आया था। मुझे सच में कुछ पता नहीं यहाँ क्या है, मुझे नहीं पता है। एक बार रक्षाबंधन के दिन महाजन ने उसे सोने के कंगन दिए थे। उस दिन जब उसने कंगन पहने उसके बाद कभी अपने हाथों से नहीं निकाला। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि इतनी प्यार से लाया था मैं तुम्हारे लिए, कहाँ निकाल कर रख दी? अरे मुझे याद नहीं आ रहा है। देखो मैं तुम्हें वचन देती हूँ, अब जो ये दूसरा कंगन है ना, इसे मैं मरते दम तक पहनी रहूंगी। पक्का वादा रहा, अपनी आखिरी सांस तक। सावित्री, मैं माँ कसम कहता हूँ, मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं है। सच कहता हूँ, मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं है। हन्या, तुम अब भी सच नहीं बोल रहे हो। तुम्हें जो कुछ भी बोलना है ना, पुलिस के सामने बोलना। पुलिस? फोन में नेटवर्क भी नहीं है। हाँ, मैं जादव सर को फोन करके आती हूँ। तुम यहाँ से हिलना नहीं तो छोड़ूंगी नहीं। बिनाताई, मेरी बात तो सुनिए। मैंने कुछ नहीं किया है। बिनाताई, दरवाजा खोलिए बिनाताई। अरे मैंने सच में कुछ नहीं किया है। अरे सच कहता हूँ, दरवाजा खोलिए बिनाताई। अरे दरवाजा खोलिए। सर, मुझे आपकी हेल्प की जरूरत है। जल्दी आ जाइए सर, प्लीज। नहीं सर, मैं फोन पे नहीं बता सकती सर। हाँ सर, मैं आपको एसएमएस करती हूँ एड्रेस। हाँ सर, प्लीज जल्दी आ जाइए। हन्या, क्या हुआ हन्या तुम्हें? हन्या, क्या हुआ तुम्हें? बताओ हन्या, क्या हुआ? हन्या, क्या हुआ तुम्हें? हन्या,
कौन है वहाँ? हन्म्या, हन्म्या। ए, कौन है? सेतु, तुम? सेतु, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और ये खून? बीना दीदी, मैं अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर आया तो यहाँ से कोई भागते हुए गया, उसका हाथ लगा मुझे। कौन था वो? तुमने उसका चेहरा देखा? नहीं ना, उसने मास्क पहना था। क्या? हाँ। लेकिन बीना दीदी, आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? इन सभी घटनाओं में हरीश अकेला दोषी नहीं है, ये शक था मुझे। और दूसरा जो भी है ना, वो जरूर यहाँ पे आएगा, इस बात का मुझे यकीन था। इसलिए मैंने कुछ दिनों से यहाँ निगरानी रखी थी। और आज हॉस्टल में वापस जाते समय मैंने इस घर में किसी को चोरी से घुसते हुए देखा। ठीक है, लेकिन आपने उसे पहचाना? हाँ, हन्म्या था वो। मैंने अंदर जाके देखा तो उसने कोई पुरानी सी संदूक बाहर निकाली थी जिसमें कंकाल था। मतलब ये सब कुछ हन्म्या कर रहा था? नहीं, मुझे भी ऐसा ही लगा था, लेकिन उसके बाद दो बहुत अजीब बातें हुई। मतलब? वो कंकाल सावित्री का है। लेकिन बीना दीदी, वो कंकाल सावित्री का ही था, ये कैसे पता चला? अरे सुकु मौसी, एक बार रक्षाबंधन के दिन महाजन ने उसे सोने के कंगन बनवा के दिए थे। जब से उसने उस कंगन को पहना, उसके बाद कभी अपने हाथों से नहीं निकाला। ये सब हुआ और फिर मैंने हन्म्या को कमरे में बंद कर दिया और बाहर आ गई सर को कॉल करने के लिए। दोबारा अंदर गई तो उसका गला काटकर किसी ने खून कर दिया था। नहीं नहीं बीना दीदी, ये सब कुछ बहुत अजीब है। और प्रियंका कहाँ है? उसे हॉस्पिटल लेकर गए क्या? मुझे कुछ भी नहीं पता। हॉस्टल वापस जाते समय इतना सब कुछ हो गया। बीना दीदी, मुझे अभी के अभी प्रियंका से मिलना है। हम चलते हैं। हाँ चलो। चलिए चलिए चलिए। मेरी सावित्री की मदद करने के लिए इतनी तकलीफ उठा रही हो तुम। भगवान तुम्हारी रक्षा जरूर करेंगे। कैसी तबीयत है अभी प्रियंका की? अब पहले से ठीक है। डॉक्टर नहीं आया क्या अभी तक? नहीं, इसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। मौसी, आपने सावित्री के बारे में हमेशा अच्छी बात ही बताई है। सबकी मदद करने वाली, सबका मन मोहने वाली। हाँ, एकदम ऐसी थी मेरी सावित्री।
तो फिर उसकी मदद करने वाली प्रियंका को वो तकलीफ क्यों दे रही है? मेरे मन में भी यही सवाल आया था, लेकिन हो सकता है जैसा हम सोच रहे हैं वैसा ना हो। मतलब प्रियंका के शरीर में जिस शक्ति का वास है वो सावित्री की नहीं है, किसी दूसरे की है, ऐसा बोलना चाहती हैं क्या आप? अरे नहीं, ऐसा नहीं है। वो मेरी सावित्री ही है, लेकिन वो प्रियंका को तकलीफ देने के लिए कुछ कर रही है, ऐसा हम लोगों को लग रहा है, पर वो सच नहीं है। तो अरे सावित्री हमें शायद कुछ बताना चाह रही हो और हम उसे समझने में भूल कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है। हो सकता है, हमें अपने तरीके से कोशिश जारी रखनी होगी। हाँ। अच्छा, सारी लड़कियां कहाँ हैं? वो बाहर साहब का इंतजार कर रही है। आप है ना प्रियंका के साथ? हाँ, रहूंगी। जब तक मेरी बेटी ठीक नहीं हो जाती मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। सबको देख कर आती हूँ मैं। साहब कहाँ है? मैम, मैं डॉक्टर को फोन लगा रही थी पर लगा नहीं, इसीलिए अंकल उन्हें लेने गए हैं। हाँ, लेकिन बहुत वक्त हो गया है, एक फोन तो करना चाहिए उनको। हे भगवान, इस वक्त कैसे लाइट चली गई? क्या कुछ होगा तो नहीं ना? ऐसा क्यों हो रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। क्या करेंगे हम लोग? प्लीज तुम लोग चुप बैठोगी? मैम, मैं मीटर रूम में जाकर चेक करके आती हूँ। तन्वी, तुम अकेले कहीं नहीं जाओगी। मैम, कुछ नहीं होगा। नहीं तनु, तुम्हें पता है ना यहाँ पर क्या हो रहा है? हाँ, जाएंगे ना तो हम सब साथ जाएंगे। अरे पर प्रियंका वो ऊपर अकेली है ना? सुकु मौसी है उसके साथ। और हम बाहर कहाँ जा रहे हैं? यहीं बगल में जा रहे हैं ना? सब साथ मिलकर जाएंगे बस। हाँ? 1 मिनट, टॉर्च। हाँ, चलो 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 चलो। शायद सिर्फ हमारी ही लाइट गई है। ये बीना का है, जरा जाकर देखो तो। मैम, मैं फोन करके आती हूँ। मैम, मैं मीटर रूम में जाकर फ्यूज चेक करके आती हूँ। अकेली मत जाओ। ये बीना कहाँ है पता करने दो, उसके आने के बाद ही तुम दोनों साथ जाना। मैम, यहाँ नजदीक तो है, मैं तुरंत जाकर आती हूँ। ऐसा कुछ होगा ना तो मैं आपको आवाज दूंगी ना, ओके? अरे लेकिन भैया अब क्या हुआ? कुछ समझ में नहीं आ रहा है साहब, अचानक बंद पड़ गई। देखता हूँ मैं।
क्या हुआ इसे? बोलो मालती। प्रियंका होश में आ गई? नहीं ना बीना दीदी, कुछ देर पहले तो उसे होश आ रहा था। बीना दीदी मुझे दीजिए, मैं बात करता हूँ। हाँ मालती, मैं सेतु बोल रहा हूँ। मैं जो भी कह रहा हूँ उसे अच्छे से सुनो और वैसा ही करो। तुम में से कोई भी हॉस्टल से बाहर मत जाना, सब लोग साथ में ही रहना, ओके? मैं और बीना दीदी वहाँ पर आ रहे हैं, ठीक है? हाँ हाँ, लेकिन मालती क्या हुआ? यहाँ लाइट चली गई है। मालती मैंने जो भी बोला है बस उस पर ध्यान दो। हाँ कोई भी हॉस्टल के बाहर मत जाना और सब लोग एक साथ रहना। हाँ मैं और बीना दीदी वहाँ पहुँच रहे हैं, ठीक है? हाँ ठीक है। क्या हुआ? बीना दीदी, हॉस्टल की लाइट गई हुई है। मुझे ये सब थोड़ा अजीब लग रहा है। प्रियंका की जान को खतरा है। हम लोग रिक्शा का इंतजार करने के बजाय निकले क्या जल्दी से? हाँ ठीक है, चलते हैं। चलिए भैया ये लीजिए। चलिए। चलो। ये तनु अब तक क्यों नहीं आई? वो कहाँ गई अब? वो फ्यूज चेक करने गई है। फोन लगा क्या बीना का? हाँ मैम, वो और सेतु साथ में है। सेतु? वो कैसे? वो नहीं पता मुझे, लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि तुम सब अलर्ट रहना और एक साथ रहना। अच्छा सुनो, हम सब अंदर चलते हैं और खिड़की दरवाजे बंद कर देते हैं। पर मैम, तन्वी नहीं आई अभी तक। अभी हम सब साथ चलते हैं, हाँ? और सब साथ में रहना। कोई भी एक दूसरे को छोड़कर मत जाना, सबके सब साथ में ही रहना। चलो। तन्वी, तन्वी, तन्वी उठो। मालती देखो क्या हुआ है इसे। तन्वी, तन्वी, उठो। तन्वी उठो। मैम इसे चक्कर आया है, इसे उठाते हैं। तन्वी, तन्वी, तन्वी उठो। तन्वी, इसे उठा के आराम से, बिठाते हैं। आराम से। तन्वी, क्या हुआ तुम्हें? मैम वो आ गया है। कौन? मैम जल्दी चलिए हॉस्टल में, जल्दी अरे चलिए। क्या हुआ? दुर्गा मैडम, आप सब लोग ठीक है ना? हाँ, लेकिन तन्वी लाइट रूम में फ्यूज चेक करने गई थी और किसी ने पीछे से उसके सिर पर वार कर दिया। बेहोश होकर वहीं गिर गई थी। कौन था वो? तुमने उसका चेहरा देखा क्या? नहीं, उसने पीछे से हमला किया। और प्रियंका के पास कौन है? सुकु मौसी है, वो होश में आई नहीं ना अभी तक। बीना दीदी, प्रियंका की जान को खतरा है। रुको देखता हूँ।
ये तो लॉक है। चाबी कहाँ है इसकी? चाबी तो अंदर ही है। हन्या के कमरे में चाबी का एक और सेट है। मालती जाओ जल्दी लेकर आओ। चलो मैं भी चलती हूँ। पानी 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 चाहिए? देती हूँ। हाँ, कौन हो? कौन है? कौन हो तुम? कौन हो तुम? मुझे छोड़ो, मुझे। कौन हो तुम? ये लो। इनमें से कौन सी चाबी है? ये। मुझे कुछ भी भूला नहीं है। कौन है तू? कौन है?